नमस्कार। 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। इसमें पहली खबर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की है। पित्रोदा के बाद अय्यर के विवादित बयान दिया है। दूसरी खबर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है, जहां उनकी अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। वहीं तीसरी खबर बीजेपी सांसद प्रत्याशी नवनीत राणा से जुड़ी हुई है, जहां हैदराबाद में उन पर FIR दर्ज की गई है, जिसको लेकर ओवैसी ने तंज कसा है। वहीं चौथी खबर बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय तेजस्वी सूर्या का है, जहां उन्होंने राहुल, अखिलेश और डिंपल पर निशाना साधा। पांचवी और आखिरी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां नक्सलियों के साथ फोर्स की मुठभेड़ हुई है। तो इस 5 विंडो के जरिए हम आपको 5 बड़ी खबरें भी दिखा रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके पास परमाणु बम है। कोई सिरफिरा आया तो हम पर इसका इस्तेमाल कर सकता है। अय्यर ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि मुझे ये समझ नहीं आता कि नरेंद्र मोदी सरकार ये क्यों कहती है कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, क्योंकि वहां आतंकवाद है। अय्यर का ये बयान अप्रैल 2024 का बताया जा रहा है, जो अब काफी वायरल हो रहा है। मणिशंकर अय्यर से पहले ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सैम पित्रोदा ने भी चुनाव के बीच बयान दिया था, जिसके बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस का घेराव किया था। कांग्रेस ने पित्रोदा के बयान से किनारा भी कस लिया था। तो अब एक और नेता का बड़ा बयान, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, ऐसा मणिशंकर अय्यर ने कहा। भारत को पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु हमारे साथ जुड़ी हुई है। तनु, जिस तरह से देख रहे हैं हम, हाल ही में अब कुछ दिन पहले ही सैम पित्रोदा का बड़ा बयान सामने आया था, जिसके बाद अब एक बार फिर से मणिशंकर अय्यर भी अब चर्चाओं में बने हुए हैं। कांग्रेस के जो नेता हैं तमाम तरह की बयानबाजी के बाद लगातार मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के दरमियान इस तरह की बयानबाजी और ऐसे में जिस तरह से बीजेपी भी निशाना साध रही है, विपक्षी दल हम देख भी रहे हैं अलग अलग जगहों से लगातार कमजोर होता जा रहा है और कांग्रेस की स्थिति अब पहले से कई गुना खराब हो चुकी है। ऐसे में इस तरह के नेताओं के जो बयान है, लोकसभा चुनाव में कितना असर भी देखने को मिलेगा इनका? जी बिल्कुल गरिमा, जिस तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस के जो अपने नेता है वो ही आफत बने हुए हैं और लोकसभा चुनाव के दौरान जो विवादित बयान है वो लगातार सामने आ रहे हैं। हमने देखा कि पहले सैम पित्रोदा का बयान सामने आया और अब अय्यर जो है उनके वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं। लगातार जो लोग हैं वो भी उनको शेयर कर रहे हैं और अय्यर का जो बयान है उस पर अब बवाल मच गया है। हालांकि वो जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है और उस इंटरव्यू में जो बयान है वो कुछ महीने पहले का बताया जा रहा है, क्योंकि अगर आप गौर से देखेंगी गरिमा, आपने वीडियो जरूर देखी होंगी, उसमें उन्होंने स्वेटर पहना हुआ है। तो कुछ महीने पहलों का जो है ये वीडियो है और जिस तरीके से वो लगातार विवादित बयान जो है वो वायरल हो रहा है और उन्होंने अपने बयान में भी बड़ी बड़ी बातें कही है। उन्होंने ये कहा है कि भारत को मसल पावर दिखाने की जगह बातचीत करनी चाहिए। तो अय्यर ने कहा कि मसल पावर तो तब दिखाओगे जब पाकिस्तान के पास मसल पावर नहीं है। तो और उन्होंने ये भी कहा है कि बंदूक लेकर घूम रही है मोदी सरकार और अगर विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो दुनिया को ये एहसास करवाना जरूरी है कि हम पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और अब देखिए कि 3 चरणों का मतदान गरिमा हो गया है, चौथे चरण का मतदान, फिर 5वें चरण का मतदान होगा। तो ऐसे में जो पूरा सिनेरियो अगर देखा जाए तो कांग्रेस की हालत बड़ी खस्ता नजर आ रही है। लगातार जो नेता है वो भी उनको कांग्रेस को छेड़ रहे हैं। आए दिन हमें खबरें सुनने को मिलती है कि कोई ना कोई पद से इस्तीफा दे देते हैं, कांग्रेस को छोड़ देते हैं और उसके बाद अब अपने ही नेता इस तरीके से जब बयानबाजी करते हैं और तमाम जो राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जनसभाओं में हुंकार भरते हैं, प्रियंका गांधी हुंकार भरती है और अब तो यहाँ तक राहुल गांधी ने कह दिया था कि जो 400 पार का नारा है वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, मोदी जी डर गए हैं, घबरा गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो मुश्किलें हैं गरिमा वो अब बढ़ती हुई कांग्रेस की दिखाई दे रही है और इंडिया गठबंधन जो मजबूत स्थिति में पहले दिख रहा था अब वो कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा है। तनु, जिस तरह से आप जिक्र कर रही थी कि जब इंडिया अलायंस बनाया गया था, प्रधानमंत्री पद को पाने के लिए पूरी जो कवायद थी, इस पूरे गठबंधन की कवायद थी, वो हमने देखी। लेकिन हमने ये भी देखा कि जो तमाम दल थे वो धीरे धीरे करके किनारा कसने लगे। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी इन लोगों के बीच में तालमेल बेहतर नहीं रहा और अब इस तरह से लगातार नेताओं के बयान, बीजेपी को लगातार यही विपक्षी दल कहते हैं कि धर्म के नाम पर ये लोग वोट बटोरने की राजनीति करते हैं, राम मंदिर के नाम पर ये लोग वोट बटोरने की
राजनीति करते हैं, लेकिन देश का एक बड़ा तबका है जो धर्म के नाम पर इसी बीजेपी को वोट देने की भी तैयारियों में है। और अलग अलग जगहों से हम लगातार तस्वीरें भी देखते रहते हैं, चाहे अगर हम उत्तर प्रदेश के जो पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसमें भी ऐसी स्थिति थी। और इस बार राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और लगातार इस तरह के जो देश विरोधी बयान सामने आते रहते हैं। विपक्षी दल और पूरे इंडिया अलायंस का अगर हम जिक्र करें तो कितना आने वाले वक्त में मुश्किलों का सामना इस पूरे दल को करना पड़ेगा। जी बिल्कुल गरिमा, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि ऐसे बयान सामने आते हैं और जो इंडी गठबंधन है वो भी इतना मजबूत नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से हमने दिल्ली में भी गरिमा देखा कि पिछले दिनों की 4 सीट जो है उस पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है, 3 पे कांग्रेस लड़ रही है। लेकिन कांग्रेस के जो अपने दिग्गज नेता है जो 30-40 साल से कांग्रेस में जुड़े हुए हैं वही लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो राधिका ने पार्टी छोड़ दी। ऐसा कोई दिन नहीं जाता, इक्का दुक्का दिन नहीं जाता है जब नेता जो है वो बीजेपी में शामिल ना होते हो। और जिस तरीके से अब जो हम देख रहे हैं जिन 2-3 चरणों में जो अब मतदान हुआ है और उसके बाद अब जो मतदान होने वाला है उसमें जनता के मन में ये भी गरिमा दिखाई देता है कि अगर हम इंडिया अलायंस को वोट देते हैं तो आखिर जो प्रधानमंत्री है वो बनेगा कौन, क्योंकि बीजेपी की तरफ तो स्पष्ट है कि मोदी जो है वो पद संभालेंगे और वही जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ऐसे में जनता के सामने जब ऐसे बयान सामने आते हैं, ऐसी तस्वीरें सामने आती है अलग अलग जगह से, तो फिर जनता भी ये सोचती है कि जिसके पास चेहरा ही नहीं है हम उसे वोट कैसे करें, जिसके पास मुद्दे ही नहीं है उन्हें हम वोट कैसे करें। ठीक है तनु, तमाम जानकारियों के साथ बने रहिएगा। तो पित्रोदा के बाद मणिशंकर के भी विवादित बोल सामने आए हैं। भारत को पाकिस्तान का साथ देना चाहिए ऐसा उन्होंने कहा। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, जहां दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल मिलेगी या जेल बरकरार रहेगी। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट इस बीच फैसला सुनाएगा। इस बीच केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सूत्रों के अनुसार ईडी आज केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में आरोपी बनाएगी और उनके खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दायर करेगी। ऐसा पहली बार होगा जब किसी राष्ट्रीय पार्टी को आरोपी बनाया जाएगा। वहीं ईडी के चार्जशीट में केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता और उनकी पार्टी को आरोपी बताया गया है। आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय ने उनकी जमानत का विरोध किया और कहा था कि सामान्य नागरिक की तुलना में किसी एक राजनेता किसी विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता। अपराध करने पर उसे किसी अन्य नागरिक की तरह ही गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकता है। बारामती से निर्दलीय सांसद चुनाव लड़ रहे हैं और इन सब के बीच हैदराबाद में नवनीत राणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। राणा के बयान को लेकर कार्रवाई भी हुई है। दरअसल हैदराबाद में बीजेपी कैंडिडेट के प्रचार के लिए पहुंचे राणा ने कहा था कि छोटा अकबरुद्दीन ओवैसी कहता है कि पुलिस को 15 मिनट के लिए हटा दो तो हम दिखाएंगे क्या कर सकते हैं। जिस पर राणा ने कहा कि छोटे को मेरा कहना है कि तुम्हें 15 मिनट लगेंगे मगर हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटाया तो छोटे अकबरुद्दीन ओवैसी और बड़े अजदुद्दीन ओवैसी का पता नहीं चलेगा कहां से आए और कहां चले गए। तो वहीं राणा के बयान पर अजदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को एक बार फिर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मोहतरमा नवनीत राणा छोटे अकबरुद्दीन को बहुत समझा के रखा है, छोड़ दूं क्या? और अगर छोटे को एक बार छोड़ दिया ना तो वो मेरे अलावा किसी की नहीं सुनेगा। इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर, जहां अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी गई है। तो बड़ी अपडेट दिल्ली से, जहां अरविंद केजरीवाल को आज अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। तो लगातार केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर के तमाम जो इंतजार था आम आदमी पार्टी का वो अब खत्म हो गया। अंतरिम जमानत अब केजरीवाल को दे दी गई है। 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई है। तो अब इस दरमियान केजरीवाल प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। और तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था पिछली सुनवाई के दरमियान और अब आज ये बड़ा फैसला आया जिस फैसले का इंतजार था आम आदमी पार्टी को। तो सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। ये फैसला सुरक्षित रखा गया था। इसी
इसी खबर पर दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तनु, आम आदमी पार्टी को जिस दिन का इंतजार था आज वो दिन भी आ गया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम जमानत 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई है। अब क्या आने वाले वक्त में हम देखें कि चुनाव प्रचार प्रसार तेजी से आम आदमी पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, क्या कुछ अब आने वाली स्थिति में दिल्ली में देखने को मिल सकती है तनु? तो सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है, केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट, आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो लगातार ये बात कह रहे थे कि बहुत जल्द केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे और आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से पिछली सुनवाई में फैसला सुरक्षित रखा गया था और इन सब के बीच अब ये बड़ा अपडेट सामने आया कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी गई है। 1 जून तक अंतरिम जमानत पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। हालांकि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो नॉर्म्स हैं, तमाम जो नियम हैं, वो भी अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं उनसे कहा होगा और केजरीवाल को अब 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट दिल्ली से, जहां सुप्रीम कोर्ट में आज ये बड़ा फैसला अरविंद केजरीवाल और कहीं कि पूरी आम आदमी पार्टी के पक्ष में। इसी खबर पर दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु हमारे साथ जुड़ी हुई है। तनु, जिस तरह से आम आदमी पार्टी को लगातार इंतजार था और उनके जो नेता है वो भी ये बात कह रहे थे कि बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे और आज सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में जिस तरह से अपना फैसला सुरक्षित रखा था, बड़ा फैसला 1 जून तक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है। अब क्या आने वाले वक्त में देखिए लोकसभा चुनाव चल रहा है और इन सब के बीच आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता है वो भी लगातार जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इनकी पत्नी भी सुनीता केजरीवाल प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में अब केजरीवाल भी प्रचार प्रसार के दौरान क्या नजर आएंगे और जो तमाम जो नियम है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या उनका भी जिक्र किया गया है आज के इस फैसले के दौरान? जी बिल्कुल गरिमा, जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी को इंतजार था कि उनके जो मुख्यमंत्री हैं, उनके जो प्रिय है वो आज बाहर आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी राहत आम आदमी पार्टी के लिए और जमानत की राह खुद अरविंद केजरीवाल देख रहे थे, तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। और आज केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर आदेश जो है वो सुना दिया गया है और 1 जून तक उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई है। और प्रचार के सवाल पर अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल से बाहर आ रहे हैं और वही ईडी ने न सिर्फ अंतरिम बेल का विरोध किया था बल्कि पूरक जो चार्जशीट दाखिल कर केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी जो है उनको घेरने का पूरा प्लान तैयार किया गया था। और जिस तरीके से तमाम कयास, तमाम अनुमान आज लगाए जा रहे थे, लगातार हम सुबह से ही अपने दर्शकों को ये बात बता रहे थे कि कहीं ना कहीं आज अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी और देखिए वो बात बिल्कुल आज साबित भी हुई। और जिस तरीके से उनको आज बेल मिली है, कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों में उत्साह का भी माहौल है। और गरिमा, एक दिल्ली में ना एक स्लोगन बहुत लोग बोल रहे थे पिछले दिनों कि केजरीवाल चाहे अंदर रहे चाहे बाहर रहे, हमारे मुख्यमंत्री तो वही बनेंगे। तो ऐसे में अब जो पूरा गेम है वो कहीं ना कहीं जो है वो और मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से हम जिक्र भी करते थे कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी है वो कहीं ना कहीं इमोशनल विक्टिम कार्ड खेलती थी और आज जिस तरीके से वो बाहर आए हैं और जिस तरीके से अब जोर शोर से आम आदमी पार्टी जो है वो और ज्यादा चुनाव प्रचार करेगी। हालांकि उन्होंने ये कहा था, जो वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी गरिमा, उन्होंने ये बात कही थी कि वो किसी भी कामकाज में दखल नहीं देंगे, वो किसी फाइल पर साइन भी नहीं करेंगे और वो एक्टिव भी जो है वो नजर नहीं आएंगे। तो ऐसे में वो जब जिन कंडीशंस पे बाहर आए हैं, अभी वो तमाम जो कंडीशंस है वो अपडेट कर दी जाएंगी, हम अपने दर्शकों को भी बता देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत की आज खबर जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए है। तनु, 1953 के जनप्रतिनिधि कानून का भी हम जिक्र करते हैं कि इस कानून में ये साफ तौर पर लिखा है कि जब तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हो जाते हैं तब तक जेल से भी सरकार चलाई जा सकती है। और लगातार हमने देखा कि जल विभाग को वो लगातार निर्देश भी दे रहे थे और अब जेल से बाहर भी आ रहे हैं। 1 जून तक उनकी अंतरिम जमानत रहेगी। तो अब क्या दिल्ली में जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी के पहले हम तस्वीर देखते थे, पूरी तैयारियों के साथ अरविंद केजरीवाल सरकार चलाते थे और लगातार दिल्ली की जनता भी उन्हें बेहद पसंद करती थी और 25 मई को चुनाव भी है, ऐसे में प्रचार प्रसार के लिए भी वक्त काफी कम है। लेकिन क्या आने वाले वक्त में दिल्ली की तस्वीरें बदलती हुई नजर आएगी? हालांकि 7 सीटों पर बीजेपी काबिज है।
जी बिल्कुल बिल्कुल गरिमा, जिस तरीके से हम पहले भी अपने दर्शकों को बताते रहे हैं और पूरा घटनाक्रम हम देख रहे हैं शुरू से, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो जेल का जवाब वोट से कैंपेन शुरुआत की, और जो सॉन्ग था उसको भी हालांकि पहले बैन कर दिया गया, लेकिन उस सॉन्ग की मंजूरी भी मिल गई। और जितने भी दिल्ली में, जब भी हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद होते हैं, दिल्ली की जनता से बात करते हैं, उनका मिजाज जानते हैं, तो वो यही कह रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री के साथ गलत हुआ। तो हम ये पूछते थे कि भाई कैसे, जो गलत हुआ है उसका असर क्या पड़ेगा, तो वो कहते थे बिल्कुल असर पड़ेगा, हम इस बार जो है वो केजरीवाल को ही चुनने जा रहे हैं। तो गरिमा, अब कहीं ना कहीं यहाँ पर ना असमंजस की स्थिति भी है। जिस तरीके से लोगों के मन में ये था कि गलत तरीके से उनको अंदर कराया, लेकिन अब वो जब बाहर आ गए हैं तो इसके दोनों ही एस्पेक्ट हो सकते हैं कि एक तरफ जो है वो आम आदमी पार्टी और ज्यादा मजबूत यहाँ पर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि आप जिस तरीके से लोगों के जो मन होते हैं वो भी बड़ी जल्दी विचलित होते हैं। जिस तरीके से जो घटनाक्रम वो लोग देखते हैं कि एक बार उनके मुख्यमंत्री अंदर चले गए चुनाव से पहले, अब वो बाहर आ गए, तो कहीं ना कहीं इसका ग्राउंड लेवल पर जो है वो असर देखने को मिलेगा। लेकिन जो भी राजनीतिक विश्लेषण है और जो भी एनालिसिस किया जाता है दिल्ली को लेकर, अब कहीं ना कहीं यही माना जा रहा है कि 7 सीट जो थी, अब 7 सीटों में से कम 4 से 5 सीट जो है वो आम आदमी पार्टी के खाते में आना तो तय है। लेकिन हालांकि हम किसी बात की पुष्टि नहीं करते हैं। आने वाला वक्त जो है वो 4 जून को पिक्चर क्लियर हो जाएगी, 25 मई को दिल्ली में मतदान होगा। तनु, आगे भी इस मामले से जुड़ी तमाम अपडेट्स साझा करिएगा, तमाम जानकारियों के साथ बने रहिएगा। तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को आज अंतरिम जमानत दी गई है। 1 जून तक केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है। तो ये आपको दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त की, जहां आम आदमी पार्टी को आज बड़ी राहत मिली है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी गई है और आज ही वो जेल से बाहर भी आ सकते हैं। 1 जून तक केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है और तमाम बातें इस दौरान, फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई, जिसका जिक्र अभी हमारी सहयोगी तनु लगातार कर रही थी। और अब सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को मिली है। लगातार आम आदमी पार्टी अपनी मजबूती के लिए तमाम जो कैंपेन्स है वो भी चला रही थी। जेल का जवाब वोट से ये कैंपेन आम आदमी पार्टी की तरफ से चलाया जा रहा था और अब इन सब के बीच जेल से बाहर आज अरविंद केजरीवाल आ सकते हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम जमानत दी गई है। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है, सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत दी गई है। 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। तो इन सब के बीच 25 मई को दिल्ली में चुनाव भी होने हैं, लोकसभा चुनाव, और वक्त तो इसी पर हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मुकेश जायसवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, जिस तरह से इंतजार था पूरी आम आदमी पार्टी को, और आम आदमी पार्टी के आपके तमाम जो नेता हैं, चाहे आतिशी का हम जिक्र करें, चाहे और आपके मंत्री जो है उनका अगर हम जिक्र करें, तमाम बातें कह रहे थे और कह रहे थे कि बहुत जल्द रिहाई हो जाएगी अरविंद केजरीवाल की, और आज उन्हें जमानत मिली है 2 जून को। हालांकि उन्हें सरेंडर करना होगा, लेकिन इन सब के बीच किस तरह से आम आदमी पार्टी को आप और मजबूत होते हुआ देख रहे हैं, और आप लोग के तमाम कैंपेन्स थे जेल का जवाब वोट से? देखिए, ये बिल्कुल तय था कि कथाकथित शराब घोटाला था। ये हम पहले दिन से बोल रहे थे कि कोई शराब घोटाला नहीं, इनके बनाया हुआ षड्यंत्र के। ठीक है मुकेश जी, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए स्वदेश न्यूज के।